30 वर्षों के लंबे अरसे के बाद प्रदेश के अहिरवाल में एक बार फिर मोदी मंत्रिमंडल में इलाके के दिग्गज नेता भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री की उपाधि से नवाजा गया, जिसे लेकर जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन जिला रेवाड़ी के कापड़ीवास, मसाणी और रेवाड़ी से लेकर नारनौल तक 17 स्थानों पर भाजपाइयों ने उनका बड़े जोश खरोश से भव्य स्वागत किया। लेकिन जिला रेवाड़ी में जन आशीर्वाद यात्रा के पहुंचने से पहले एक समाचार पत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समर्थकों की ओर से प्रकाशित करवाया गया। वह विज्ञापन सियासी चर्चा का विषय बना रहा, जिसमें राव की ओर से चंद लाइनों में लिखा था, न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। जिले के गांव मसानी में पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री राव भूपेंद्र यादव ने कहा कि संगठन में रहते हुए इन्होंने अपने राजनीतिक प्रयासों और कर्तव्यों को बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया, जिसके लिए वह प्रधानमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और आश्वासन देते हैं कि जो जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है उसे वह बाखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही जनता के हर पैमाने पर खरी उतरी है। ओबीसी में आरक्षण की बात हो या नौकरियों में पारदर्शिता, पहले की सरकारों में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की तरह बेटों को भी आगे आना चाहिए और सरकार उनकी बेहतर शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। समाचार पत्र में राव समर्थकों की ओर से जो विज्ञापन दिया गया उस पर टिप्पणी करते हुए पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने कहा कि भले ही सत्ता का फायदा उठाते हुए किसी ने किसी की टिकट कटवा दी हो, लेकिन इन्हें आज तक पार्टी की तरफ से निलंबन पत्र नहीं मिला। यह उस समय भी निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी असली भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे, तो घर वापसी का सवाल ही नहीं, ये तो पुराने घर में ही है। रहा सवाल विज्ञापन का, अगर वह मजबूत है तो नहीं गिरेंगे, लेकिन जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता एवं हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया, लेकिन समाचार पत्र में छपे विज्ञापन के बारे में जानकारी न होने की बात कहकर चुप्पी साध ली। आपको बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत व उनके समर्थकों ने पूरी तरह दूरी बनाए रखी, लेकिन रेवाड़ी के रामपुरा हाउस में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के रात्रि भोज के दौरान अहिरवाल की राजनीति क्या रंग लाती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। घर वापसी समझे जी, घर वापसी समझे, आप चुनाव लड़े थे। आज मेरे बहुत अच्छे मित्र, बहुत पुराने मित्र जो लगभग मेरे पास सप्ताह में एक बार आया करते, आज मुझे ये खुशी है कि वो केंद्र में मंत्री बने हैं और क्योंकि मेरे गांव में आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। जहां तक घर वापसी की बात कर रहे हो, मैं आपको सूचित करूं विधिवत, और मैंने पहले भी कहा था, मुझे कोई निलंबन का लेटर नहीं मिला आज तक। मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया और चुनाव जो लड़ा, आपको याद होगा, असली भाजपा के नाम पे लड़ा था मैं, तो मैं भाजपा से बाहर कभी रहा नहीं। तो ये वापसी का तो सवाल इसलिए पैदा नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है, कोई व्यक्ति विशेष हमें ना चाहे या टिकट काट दे या उसको टॉलरेंस नहीं है, वो आज पावर में, हमारी दी हुई पावर लेकर, और कोई ऐसा खेल खेले तो हम अपने शांति से घर बैठ गए। अब एक सुखद परिवर्तन की लहर चली है और इसमें सब लोग आहुति दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। भगवान करे परिवारवाद की राजनीति से हटके राजनीति आम जनता के घर में आए और गरीबों के बच्चे इस तरह से मंत्री बने और सरकार बनाएं। जैसे चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो जमालपुर का बेटा बड़ा मंत्री क्यों नहीं बन सकता, और वो अहिरवाल में आ रहा है, तो हमें ये खुशी है कि एक सुखद परिवर्तन की लहर शुरू हो गई है। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कहना चाहता। एक व्यक्ति विशेष की बात आप कर रहे हो, अब लग रहा है कि जो एक व्यक्ति विशेष के जो भी लोग खिलाफ थे वो सारा एकत्रित हो गए आज। मुझे ये लगता है कि व्यक्ति विशेष के खिलाफ आज लोग, और ये तो यहाँ जो आई हैं सब संस्थाएं हैं, लगभग सारे सरपंच आप मिलोगे,
सारे इम्पोर्टेंट आदमी आए हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि व्यक्ति विशेष के साथ जो लोग लगे हैं वो उसके पक्के हैं, लेकिन आज आम जनता परिवर्तन के मूड में है। और आज एक अखबार में एक इश्तेहार छपा है जी, मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री का इश्तेहार है, वो कह रहे हैं कि गिराने की कोशिश की लेकिन नहीं गिर पाए। चलो अगर ताकतवर होगा तो नहीं गिरेगा जी। ये तो मैं चैलेंज नहीं करता कोई गिरे, लेकिन एक सुखद परिवर्तन आया, उसका स्वागत कर रहे हैं। मंत्री आ रहे हैं, जगह स्वागत है, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो है अहिरवाल का बेटा अपनी यात्रा लेके आ रहा है। उनके जन आशीर्वाद यात्रा का नाम है। वो सबका आशीर्वाद लेने के लिए, जन जन का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर अभी जो है कापड़ीवास से उनका अभिनंदन का कार्यक्रम शुरू हुआ है और 300 से ज़्यादा मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ रिलायंस के पेट्रोल पंप से वो वहाँ से यहाँ मसानी तक उनको लेके आया जा रहा है। तो बहुत भव्य स्वागत हो रहा है और यहाँ से आगे के भी जितने भी कार्यक्रम हैं वो भी भव्य स्वागत के हैं, क्योंकि लोगों में उत्साह है कि उनका बेटा केंद्र में मंत्री बन के 30 साल के बाद, राव वीरेंद्र साहब 1991 में चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री थे, उसके बाद कोई इस धरती का बेटा केंद्रीय मंत्री बन के आ रहा है। इसलिए जन जन के अंदर जो है उत्साह है और अपने बेटे का स्वागत करने के लिए ये पूरा दक्षिण हरियाणा उमड़ा हुआ है। क्या लगता है अहिरवाल की राजनीति में कोई बदलाव नजर आएगा? देखिए, ये हमारी जन आशीर्वाद यात्रा है और जन आशीर्वाद यात्रा में हम सब मिलके जो है अपने नेता का, अपने भाई का, अपने बेटे का स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इतना ही कहना चाहूँगा मैं। परिवारवाद की जो राजनीति है उस पर भी कुछ भारतीय जनता पार्टी कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है। ये आपने पहले भी देखा है, आगे भी देखेंगे। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए इसमें परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है। एक अखबार में आज विज्ञापन भी छापा हुआ है, शायद आपने भी देखा। नहीं, मैंने कोई विज्ञापन नहीं देखा है, क्योंकि मैं तो सुबह 6 बजे से यहाँ अपने कार्यक्रम में आया हुआ हूँ, इसलिए मुझे किसी विज्ञापन की जानकारी नहीं है।